Good morning, everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach liquid state for class 9th. It is very special video for class 9th students. Okay. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सॉलिड स्टेट के बारे में। आज मैं चर्चा करूंगा लिक्विड स्टेट के बारे में। तो देखिए इतना तो तय है कि मैटर का 5 फिजिकल फॉर्म्स है, 5 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? तो ये सब मैटर्स के फिजिकल फॉर्म्स है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिक्विड का, पहला प्रॉपर्टी लिक्विड का ये होगा कि लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है, बट लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लिक्विड को आप जिस किसी भी बर्तन में डाल दो, लिक्विड उस बर्तन का शेप ले लेता है। अगर आप लिक्विड को किसी कढ़ाई में डाल दो तो वो कढ़ाई का शेप ले लेगा, मटके में डाल दो मटके का शेप ले लेगा। आप पानी का ही एग्जांपल ले लो ना, उसको किसी बोतल में डाल दो तो बोतल का शेप ले लेगा, बट उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स होता है। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा, बट लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो आपको फिक्स होगा। क्लियर हो गया? ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट लिक्विड के बारे में है कि जो लिक्विड है उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड कांट बी कंप्रेसेबल। लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है। जैसे मैं आपको बता दूं कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां तक बात है लिक्विड के पार्टिकल्स का, तो जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको कहते हैं? दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो देखिए लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो आपको सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। तो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से तो कम है। जहां तक बात है सॉलिड का, तो सॉलिड का पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक्ड मिलता है, आपको पूरा सटा सटा मिलता है सॉलिड का पार्टिकल। जबकि बात है अगर लिक्विड का, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको सॉलिड से ज्यादा मिलता है। तो लेकिन ये जो स्पेस आप देख रहे हो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। हर लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। क्योंकि लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिक्स्ड टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, यही वजह है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर है? तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा, लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस तो फिक्स है। अब चूंकि ये स्पेस कांस्टेंट है, अब इसको लाख दबाया जाए, कोई भी चीज कब कंप्रेस होगा? जब ये पार्टिकल इस जगह से उठ करके यहां पर आ जाएगा, तब ना ये इतना कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, ये स्पेस फिक्स है लिक्विड का, दैट्स व्हाई लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। इतना बात क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, लिसन केयरफुल्ली, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू गैस। मतलब लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो लूजली पैक्ड होगा सॉलिड के रिस्पेक्ट में, टाइटली पैक्ड होगा गैस के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है। इसका मतलब लिक्विड का जो पार्टिकल है वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में लूजली पैक्ड है। जबकि आप गैस का पार्टिकल देख लो, गैस का पार्टिकल टाइटली पैक्ड है। सॉरी, जबकि आप सॉलिड का पार्टिकल देख लो, सॉलिड का पार्टिकल टाइटली पैक्ड है। तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। जबकि गैस का अगर पार्टिकल देखेंगे ना, तो गैस का पार्टिकल क्या होता है? गैस का पार्टिकल आपको फार अपार्ट होता है, मतलब हटा हटा होता है। तो सॉलिड का पार्टिकल टाइटली पैक्ड, लिक्विड का उससे थोड़ा कम, और गैस का पार्टिकल एकदम हटा हटा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड।
बट टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू गैस। गैस के रिस्पेक्ट में तो लिक्विड का पार्टिकल काफी ज्यादा टाइट है ना गैस के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिक्विड के बारे में क्या है कि लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्थ पॉइंट, लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा। आप देख सकते हो ये लिक्विड है तो लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा हटा हटा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो आप देख सकते हो सॉलिड में कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा। गैस का पार्टिकल तो हटा हटा होता है ना, तो जहां दूरी है वहां अट्रैक्शन कम है, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा करीब होता है। सॉलिड के इतना तो करीब नहीं होगा लेकिन गैस से तो ज्यादा करीब होता है। तो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपको फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है लिक्विड के बारे में। लिक्विड का जो फिफ्थ पॉइंट है, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज लार्जर देन सॉलिड बट स्मॉलर देन गैस। लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो आपको सॉलिड से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। देखो ना, सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, मतलब है ना के बराबर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन लिक्विड में आप देख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा मिला। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें है? गैस के पार्टिकल में, इतना ही स्पेस है दो पार्टिकल के बीच में। तो लिक्विड हैविंग large intermolecular space as compared to solid but less as compared to gas। क्लियर है? तो ये था लिक्विड के बारे में। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है लिक्विड के बारे में? लिक्विड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड अपने कंटेनर को कभी भी पूरी तरीके से फिल नहीं करता है। याद रखिएगा, सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। हम सॉलिड और लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कंटेनर भर गया, ये गलतफहमी है। एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल रैंडमली मूव नहीं करता है कि कंटेनर के एक एक कॉर्नर तक चला जाए और कंटेनर को पूरी तरीके से भर दे। क्लियर हो गया? सिर्फ गैस ही अपने कंटेनर को पूरी तरीके से क्या करता है? भरता है। चलिए तो अब लिक्विड के बारे में अगला प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिक्विड हैविंग एबिलिटी टू फ्लो। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। लिक्विड के पास एबिलिटी है फ्लो करने का, बिकॉज लिक्विड इज ए फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब ही होता है ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास एबिलिटी हो फ्लो करने का। आप सोच रहे होंगे कि वाई लिक्विड इज फ्लो। इसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूं कि लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं। बिकॉज लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। ऐसे मान के चलिए कि ये लिक्विड का पार्टिकल का लेयर है, ये लेयर ए है, और ये लिक्विड के दूसरे पार्टिकल का लेयर है, ये लेयर बी है, और ये लिक्विड के तीसरे पार्टिकल का लेयर है और ये लेयर सी है। तो एक्चुअली ये जो लेयर ए है ये लेयर बी के ऊपर स्लाइड करेगा, लेयर बी लेयर सी के ऊपर स्लाइड करेगा। देखिए मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ये आप कॉपी और ये बुक देख लो, तो ये पार्टिकल का लेयर ए हो गया और ये पार्टिकल का लेयर बी हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल ए का लेयर पार्टिकल बी के लेयर के ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लाइड का मतलब फिसलना। वो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। क्लियर ना? तो हम ये कहेंगे कि लिक्विड के एक पार्टिकल का लेयर दूसरे पार्टिकल के लेयर के ऊपर स्लाइड करता है। दैट्स व्हाई लिक्विड हैविंग एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड के पास एबिलिटी है क्या? फ्लो करने का। लेकिन लिक्विड गैस से कम फ्लो करता है, सॉलिड के पास तो एबिलिटी ही नहीं है। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। हाँ, एक चीज और, स्यूडो सॉलिड जो होता है, फॉल सॉलिड, उसके पास एबिलिटी होता है फ्लो करने का। हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा उसके बारे में। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं लिक्विड के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिक्विड का क्या है कि लिक्विड हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू गैस। लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। एक्चुअली मरकरी के बारे में आप जानते होंगे, मरकरी का सिंबल Hg है। क्लियर है? एक मेटल है मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है
और जहां तक बात है मरकरी का, तो मरकरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जिसकी डेंसिटी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। बट है तो मरकरी लिक्विड ना, तो एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे तो ये एक एक्सेप्शन बन गया। वैसे इन जनरल केस लिक्विड हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। जनरली एक सॉलिड को किसी पानी में फेंका जाता है, जैसे लोहा को, पत्थर को, तो वो पत्थर पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर का, उस लोहे का डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए वो पानी में डूब गया। क्लियर है? लेकिन मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मरकरी में कुछ भी फेंक दो, लोहा, पत्थर, कुछ भी, मरकरी में वो चीज नहीं डूबेगा, मरकरी में वो चीज तैरता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है किसी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। एक और बात मैं आपको बता दूं, जनरली आप घर पे भी ये चीज कर सकते हो। आप चाहो तो किसी वाटर का डेंसिटी बढ़ा सकते हो। आप एक बीकर ले लो, ले लिए बीकर, इस बीकर में वाटर डालो, एक होता है ना एक, आप इस वाटर से भरे बीकर में, सॉरी, ये जो बीकर है, इस बीकर में जो आपने वाटर डाल दिया है, अब इसमें आप क्या करो, एग डाल दो, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद एक वाटर में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, मतलब वो डूब जाएगा। ठीक है? अब आप क्या करो, एग को बाहर निकालो और इस वाटर में कुछ सॉल्ट डाल दो, क्या, NaCl, सॉल्ट डाल दो। तो सॉल्ट डालने के बाद पानी को घोल दो, अब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब आप उसमें एग डालो, अब आप एग डालोगे ना, क्योंकि अब इसमें जा चुका है क्या, सॉल्ट, अब ये वाटर सॉल्टी हो गया है, तो आप देखोगे अब ये एग वाटर में नहीं डूबेगा, अब ये एग फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि पानी में नमक मिला देने से ना पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। यही वजह है डेड सी, डेड सी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें किसी भी आदमी को फेंक दो तो उसमें कभी डूबता नहीं, वो आपको तैरता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है लिक्विड के बारे में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सभी का सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर। क्लियर है? तो ये था लिक्विड पर प्रॉपर्टी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उन सभी प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।